जय गुरु जी, संगत जी। आशा करती हूँ मेरी प्यारी संगत बहुत खुश होगी। और आज मैं अपनी संगत को अपने गुरु जी की स्कूल और उनके जो शुरुआती टाइम की घटनाएं थी वो बताना चाहती हूँ। आध्यात्मिक के लिए गुरु जी की रुचि की सबसे पहली ज्ञात घटनाओं में से एक है डुगरी में संत सेवादास जी के डेरा में समय बिताना। जी हाँ, गुरुजी ने संत सेवादास जी के डेरा में समय बिताया था। संत जी उच्च कोटि के संत थे जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया था और उनके बहुत अनुयायी थे बड़े बड़े। गुरुजी अक्सर डेरा में जाकर बैठ जाते थे और जो उस परिवार को नापसंद था, उनके जो वो चाहते थे कि वे संतों के बीच बैठने के बजाय पढ़ाई में अपना समय बिताए। कभी कभी उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, लेकिन जल्द ही वे इसे खुला पाते और गुरुजी संतों के साथ डेरा में बैठ जाया करते थे। और जाके परिवार ढूंढता तो गुरुजी वहीं डेरे में मिलते। संत अक्सर लोगों को युवा गुरुजी को अकेला छोड़ने के लिए कहते थे। जो संत जी थे वो कहते थे सबको कि गुरुजी को अकेला छोड़ दो, क्योंकि वह स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनके साथ कोई भी मतलब छेड़खानी हस्तक्षेप ना करो, उनको मना मत करो कि ये मत करो वो मत करो। संत जी यही कहते थे। तो गुरुजी के सहपाठियों ने खाली स्याही के बर्तनों को केवल अपनी उंगली से छूकर भरने की उनकी प्रसिद्ध उपलब्धि को याद किया। जी हाँ, गुरुजी के जो सहपाठी थे, दोस्त थे, उन्होंने बताया कि एक बार शीशी खाली थी स्याही की और गुरुजी ने सिर्फ अपनी उंगली लगाई और वो स्याही से भर गई। एक बार एक परीक्षा के दौरान एक सहपाठी ने गुरुजी से अपनी कलम के लिए कुछ स्याही मांगी थी, तो गुरुजी ने उसे भरने के लिए सिर्फ अपनी उंगली से छुआ था और वो स्याही भर गई। उनके दोस्तों ने कई बार गुरुजी के सामने इस घटना को सुनाया कि कैसे वे अक्सर ज़्यादातर मतलब कलम स्याही से भर देते थे और वो ख़त्म हो जाती थी जब। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से गुरुजी को एक बार जालंधर में ऐसा करते देखा है। ऐसा उनके सहपाठी ने बताया। गुरुजी के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के पते लिखे हुए थे जिनसे वो मिलने जाते थे। और उस दिन मैं उनके आसन के बगल में बैठा हुआ, एक सहपाठी बताता है, उनके आसन के बगल में बैठा हुआ था। हर बार जब वह किसी का पता लिखना चाहते थे तो वह मुझे डायरी पास करने के लिए कहते थे। डायरी की कलम काम नहीं कर रही थी, तो उसके सहपाठी ने बताया कि सुबह से ही संगत से कलम उधार ले रहे थे ताकि वह पता लिख सके। शाम को गुरुजी किसी का पता लिखना चाहते थे। इससे पहले कि किसी से कलम मांग पाते, उन्होंने अपने सहपाठी की तरफ देखा और कलम में फूंक मारी और लिखना शुरू कर दिया। और यह सुनिश्चित करना चाहता था उसका सहपाठी कि क्या कलम वास्तव में काम कर रही है, इसलिए उसने देखने के लिए खुद को अपने घुटनों पर उठाया और देखा, हाँ कलम तो काम कर रही है भाई। तो उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों को दूसरों के सामने दबाने और सामान्य दिखने के लिए बहुत कष्ट उठाया, लेकिन अक्सर कक्षा की सीट में अक्सर जो है कक्षा की जो सीट होती थी उसके अचानक गायब होने से उसके शिक्षक हैरान हो जाते थे। अरे गुरुजी तो अभी यहीं थे, अभी कहाँ गए? और अगले ही पल वापस आ जाते थे। तो उनके सहपाठियों ने पेपर के सभी प्रश्नों को पहले से जानकर याद करते थे। तो गुरुजी के सहपाठियों में से एक ने अक्सर एक घटना सुनाई। जब वह अपने स्कूटर पर गुरुजी को कॉलेज के लिए लेने गए तो गुरुजी के घर पहुंचने पर गुरुजी ने उनसे कहा कि उन्हें कुछ काम है और वे उन्हें कॉलेज में ही मिलेंगे। गुरुजी के पास स्कूटर भी नहीं था, फिर भी गुरुजी कॉलेज परिसर में खड़े होकर अपने मित्र की परीक्षा कर रहे थे। और गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी के मित्र वापस गुरुजी के घर गए और गुरुजी को उनके घर पर भी पाया। ऐसी कई घटनाएं हुई जो उनके सहपाठी बताते हैं, जहां गुरुजी को एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखा गया। एक अन्य घटना भी हुई थी। गुरुजी के मित्र उन्हें तैरना सिखाना चाहते थे। चूंकि उन्हें भीगना पसंद भी नहीं था, इसलिए वह अक्सर विरोध करते थे कि नहीं मुझे नहीं तैरना। एक दिन उन सभी ने मिलकर गुरुजी को गांव के कुएं में फेंकने का फैसला कर दिया और उनका एक मित्र कुएं के नीचे चला गया, दूसरा गुरुजी को कुएं में धकेलने के लिए ऊपर रह गया। जब गुरुजी को कुएं में धकेला गया तो उनके मित्र यह देखकर चौंक गए कि उन्होंने पानी को नहीं मारा, बल्कि वास्तव में उसके पैर ऊपर तैर रहे थे। और उनके मित्र डर गए। इससे पहले कि यह जानते गुरुजी उनके अलावा कुएं से बाहर थे,
उनके कपड़े पूरी तरह से सूखे हुए थे। तो गुरुजी दो जगह हो गए ना, अंदर भी हो गए बाहर भी हो गए। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी कैसे निकले या उन्होंने पानी पर हाथ क्यों नहीं मारा। गुरुजी को गंदा होना भी पसंद नहीं था और ना कपड़े गंदा करना पसंद था। वह कृषि क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने के इच्छुक भी नहीं थे कि भाई वो खेतों में जाएं अपने परिवार के साथ में और काम करें। एक दिन गुरुजी के पिता ने जोर देकर कहा कि उनके साथ चावल के खेतों में काम करें। जैसे ही उनके पिता उन्हें खेतों में धकेलने वाले थे तो एक स्कूटर पर दो आदमी आए और कहा कि गुरुजी कहीं चाहते हैं, और गुरुजी को अपने साथ ले गए। तो ऐसे ही गुरुजी मतलब काम ना कर सके इसलिए वहां से गायब हो गए, चले गए मतलब उनके साथ। ऐसे ही माता जी जो थी अक्सर गुरुजी को गांव की चक्की से गेहूं या मक्के का आटा पिसवाने के लिए भेजती थी। तो गुरुजी गेहूं और मक्का ले जाते, उसे पीसकर गरीबों और जरूरतमंद में बांट देते थे। एक दिन गुरुजी रात में लोगों से भरे हुए एक ट्रक को घर ले आए और अपनी माँ को बहुत नाराज किया। उनसे उन सभी के लिए भोजन बनाने के लिए कहने लगे। उन्हें खिलाने के बाद उन्होंने अपनी माँ द्वारा बनी हुई जो बुनी हुई चटाई बुन रखी थी, उनके बीच में बांट दी उनको, मतलब जो थे ट्रक में बैठ कर आए थे, और उन्हें तब तक आराम करने के लिए कहा जब तक उन्हें सुबह सुबह जाने नहीं देते। यह पूछे जाने पर उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपने परिवार से कहा, गुरुजी ने, कि अगर वह उन्हें रोककर घर नहीं लाता तो उनका एक्सीडेंट हो जाता और उनकी मौत हो जाती। तो इसलिए गुरुजी हमारे ऐसे ही थे। उन्हें रात में कब्रगाह में यानी कि कब्रिस्तान में जाने में कोई झिझक भी नहीं होती थी, डर भी नहीं लगता था। वे अक्सर वहां घंटों ध्यान करते मिलते थे। अपने परिवार को नापसंद करने के कारण वह अक्सर संतों की संगति में रहते थे, क्योंकि परिवार के लोग उन्हें इसलिए पसंद नहीं करते थे, वो परिवार का कहना नहीं मानते थे, खेतों में काम नहीं करना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना। लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार की खुशी के लिए, अपने माता पिता की खुशी के लिए ग्रेजुएशन की, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना मतलब ध्यान अपना आध्यात्मिक की तरफ जोड़कर सब कुछ छोड़ दिया। जय गुरु जी संगत जी।